तो मे बी जो आने वाले कुछ महीने वो WWE फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आने वाला हेल इन अ सेल का शो है, फिर मनी इन द बैंक का पेपर व्यू भी है, और उसके बाद आएगा समर स्लैम 2021। मनी इन द बैंक में तो हमें लाइव फैंस भी आते हुए नजर आएंगे, लेकिन भाई आपको और बड़ी खुशखबरी काफ़ी जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि NXT की काफ़ी सारे सुपरस्टार्स हमें बहुत जल्दी मेन रोस्टर को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। ये बात अब पूरे तरीके से कंफर्म है, और इसमें कुछ बड़े नाम शामिल है, जैसे फिन बैलर हो गए, और भी क्या कुछ रिपोर्ट है एकदम डिटेल में उसके बारे में होंगी इस वीडियो के अंदर बातें। साथ ही में किस तरीके से चल रही है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की टिकट सेल, जो पहला रॉ का एपिसोड होने वाला है मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद, जहां पर आएंगे लाइव फैंस। क्या है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूवरशिप, और क्या है फ्राइडे नाइट AEW डायनामाइट की शो की रेटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की टिकट सेलिंग को लेकर एक अपडेट के बारे में, क्योंकि जो पहला रॉ का एपिसोड होने वाला है मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद होगा। अभी फिलहाल इस शो के लिए कोई भी रिटर्न वगैरह अनाउंस नहीं की गई है। अभी फिलहाल कुछ जो प्री सेल के अंदर टिकट्स आप कह सकते हो वो अवेलेबल हुई है शो के लिए, और भाई कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने, और PW इनसाइडर का ये मानना है कि जो टिकट सेलिंग है वो AEW के शो से ज्यादा अच्छी हो रही है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की। और अभी फिलहाल रिपोर्ट्स का मानना ये है कि टिकट सेलिंग के अंदर सबसे अच्छा जो काम कर रही है वो स्मैकडाउन की ब्रांड कर रही है, और स्मैकडाउन की जो टिकट सेल है वो रॉ से और AEW से दोनों से काफी ज्यादा बेहतर हो रही है, और जरूर होनी भी है, क्योंकि रॉ के एपिसोड मेरे हिसाब से रॉ से तो काफी गुना अच्छा है। AEW इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और शायद इसलिए उसकी टिकट सेलिंग कम हो रही है। लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ स्मैकडाउन की, तो स्मैकडाउन के अंदर सब चीज़ें परफेक्ट है, वो फेमस भी है, और स्टोरी लाइन भी उसके अंदर रॉ के मुकाबले तो 100 गुना अच्छी चल रही है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और इस बार जुड़ी है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूवरशिप, और पिछले हफ्ते फ्राइडे नाइट AEW डायनामाइट के एपिसोड की व्यूवरशिप के बारे में। पहले जो इस हफ्ते रॉ के एपिसोड की व्यूवरशिप रिवील हुई थी वो 1.4 मिलियन के आसपास हुई थी, लेकिन भाई आपको बता दूं वो बिल्कुल करेक्ट व्यूवरशिप नहीं थी, क्योंकि बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, जिसके कारण जो व्यूवरशिप है वो एक्चुअल सही से मैनेज नहीं हो पाए। व्यूवरशिप रिवील हुई थी 1.418 मिलियन व्यूवर्स, लेकिन रिसेंटली एक और अपडेट आई है सामने, और अपडेट का मानना ये है कि भाई व्यूवरशिप के अंदर जैसा मैंने कहा गड़बड़ी थी, और जो एग्जैक्ट व्यूवरशिप आई है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की वो आई है 1.557 मिलियन व्यूवर्स। अब ये जो व्यूवरशिप है ये इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो तीसरा घंटा था वो सही से मेजर हो नहीं पाया था, और तीसरे घंटे के अंदर पहले घंटे के मुकाबले ज्यादा व्यूवरशिप आए थे, और यही वो रीजन है क्यों जो सही से व्यूवरशिप मेजर नहीं हो पाए थे। लेकिन फिर भी ये जो व्यूवरशिप है WWE या फिर रॉ की पूरी हिस्ट्री के अंदर सेकंड लोवेस्ट व्यूवरशिप है। और वहीं अगर मैं बात करूं इस हफ्ते AEW के शो की, और AEW का जो इस बार शो था वो फ्राइडे को हुआ था, जो कि था डबल और नथिंग का गो होम एडिशन। अब जो ये वाला AEW डायनामाइट का एपिसोड था, इसके व्यूवरशिप सुनने की बात हो AEW भी हैरान होगी, क्योंकि यहाँ पर व्यूवरशिप आई है 5,26,000 व्यूवरशिप। और वहीं अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो पिछले हफ्ते 8,21,000 व्यूवरशिप, और ये जो शो है वो वेडनेसडे को हुआ था, यानी कि हर हफ्ते जब AEW डायनामाइट का शो होता है वो तब हुआ था। लेकिन जब फ्राइडे को यहाँ पर ट्राई नहीं बल्कि यहाँ पर उन्हें करना पड़ा AEW डायनामाइट का एपिसोड, तो यहाँ पर लाइव फैंस जरूर आए थे, लेकिन व्यूवरशिप के अंदर काफी तगड़ा डाउनफॉल आया है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और इस बार जुड़ी है करंट ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। और रोमन रेंस को लगातार बंदे चैलेंज पे चैलेंज करी जा रहे हैं, और वह रिसेंटली एडम पियर्स ने भी ये बात रिवील कर दी कि उनको भी फेस करना है रोमन रेंस का आने वाले टाइम में। और WWE ने जो कैंसिल कर दिया था उनका और रोमन रेंस का मैच, इससे एडम पियर्स ज्यादा खुश नहीं थे। और रिसेंटली ये जो एडम पियर्स का इंटरव्यू है वो हमें गिव मी स्पोर्ट पर होता हुआ नजर आता है, और यहाँ पर एडम पियर्स बात करते चाहे तो मुझे आज आकर ये बात कह दो, चाहे तो मुझे कल आकर ये बात कहते हो, इस चीज से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा कि क्या तुम्हें रोमन रेंस का फेस करना है। मैं जानता हूँ बहुत लंबा टाइम हो गया मैंने WWE के अंदर या फिर कोई भी रेसलिंग प्रमोशन में कम्पीट नहीं की है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि क्या तुम रॉयल रंबल वाला जो शो है उसको रिवाइंड कर सकते हो, क्या ये जो एडम पियर्स और रोमन रेंस का मैच था वो एक्चुअल में करवा सकते हो, अभी फिलहाल उसको कोई चांस तो नहीं है, क्योंकि WWE ने खुद इस चीज को टर्न डाउन कर दिया और मेरी जगह केविन ओवेंस को रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये चीज मैं जरूर चाहता था WWE के अंदर हो, और मैं फेस करना चाहता था रोमन रेंस का। एक तरह का ये सपने की तरह था, क्योंकि रोमन रेंस जो भी फिलहाल WWE के अंदर काम कर रहा है वो एकदम इनक्रेडिबल है, उसकी कोई आप लिमिट या फिर सीमा नहीं बता सकते हो। और जरूर मैं ये चाहता था कि उस टाइम मैं उसका फेस करूं, लेकिन WWE के प्लान्स चेंज होने के कारण वो मैच कैंसिल करना पड़ गया। तो भाई यहाँ पर एडम पियर्स ने भी चलो ये बात रिवील कर दी कि एक्चुअल में वो चाहते थे कि रोमन और एडम पियर्स का मैच हो, लेकिन WWE के माइंड में कुछ और ही प्लान्स थे, और इसीलिए आखिरी टाइम पर केविन ओवेंस हमें रिप्लेस करते हुए नजर आए। क्या आपको लगता है कि जो एडम पियर्स है वो रोमन रेंस को थोड़ी सी भी टक्कर दे पाते हो उस मैच के अंदर, या फिर रोमन रेंस कर देते हो उनकी जमकर धुलाई नीचे
आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और इस बार काफ़ी वियर्ड सी अपडेट है, स्टोरी कह लो, और इस बार जुड़ी है हमारे स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस के बारे में। और रिसेंटली एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टैट्स रिवील हुआ है जिसको शायद सुनने के बाद आप लोग कहोगे कि ये क्या अजीब सा स्टैट्स है। और भाई ये स्टैट्स ये बात रिवील करता है कि अभी फिलहाल सेथ रॉलिंस के साथ जितने भी टैग टीम पार्टनर थे जो कि उनके साथ चैंपियन बने हैं, उन्होंने या WWE कंपनी को लीव कर दिया या फिर उन्होंने रेसलिंग करनी ही बंद कर दी है। यहाँ पर देखो सेथ रॉलिंस आपको याद ही होगा वो डीन एम्ब्रोस के साथ हमें टैग टीम टाइटल जीतते हुए नजर आते हैं। डीन एम्ब्रोस अभी फिलहाल कंपनी में नहीं है, वो AEW के अंदर है। सेथ रॉलिंस हमें ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ भी टैग टीम टाइटल जीतते हुए नजर आते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन को रिसेंटली रिलीज कर दिया गया। सेथ रॉलिंस बर्डी मर्फी के साथ भी टैग टीम टाइटल जीतते हुए नजर आते हैं एंड बर्डी मर्फी को भी रिलीज कर दिया गया। तो ये काफ़ी मुझे अजीबोगरीब स्टैट्स लगा, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। रैंडी ऑर्टन का जैसे है कि रैंडी ऑर्टन जिस बंदे पर हमला करते हैं वो उसको AEW में भेज देते हैं, तो अभी फिलहाल वो लेजेंड किलर नहीं है बल्कि लेजेंड किकर बन गए हैं। और सेथ रॉलिंस का भी ऐसे ही कुछ हाल है कि भाई जो बंदा उनके साथ टैग टीम चैंपियन बन जाएगा उसको भी WWE या कंपनी लीव करके जाना होगा, या फिर जेसन जॉर्डन की तरह उन्हें WWE कंपनी से एक तरह की रिटायरमेंट कह लो, या फिर कह सकते हो उस बंदे को रेसलिंग करना बंद करना पड़ेगा। तो भाई ये वो कुछ अजीबोगरीब स्टैट्स है जो कि मुझे लगा शायद आपको बताना चाहिए, मुझे काफ़ी अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग भी लगा था। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। इस बार ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और इस बार ये जुड़ी है NXT सुपरस्टार्स के मेन रोस्टर की एंट्री को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से फिन बैलर, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और भी काफ़ी सारे NXT सुपरस्टार्स का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मेन रोस्टर के अंदर आए और हमें धमाल और कमाल मचाते हुए नजर आए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग NXT के शोज देखते हैं, वैसे वो बहुत ज़्यादा कमाल के भी होते हैं। अगर आप लोग कुछ पेपर व्यूज़ वगैरह देखते होगे NXT के, आपको ये बात तो पूरी भाई पता ही होगी। और अभी फिलहाल हम लोग क्या चाहते हैं कि मेन रोस्टर के अंदर फिन बैलर स्पेशली आते हुए नजर आए और वो रिटर्न करें स्मैकडाउन के अंदर। अब रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आई है सामने और इस रिपोर्ट का मानना ये कि जब WWE ने अपनी मैसिव रिलीज की है ब्रॉन स्ट्रोमन और बाकी सुपरस्टार्स की, उसके बाद जो WWE की कुछ मेन ऑफिशियल्स हैं जिसमें विंस मैकमैन और भी काफ़ी सारे टैलेंट्स जो स्काउट करते हैं उनके नाम शामिल हैं, वो गए हैं NXT के रोस्टर के अंदर और वो स्काउट कर रहे हैं उन लोगों को जिनका वो बहुत जल्दी मेन रोस्टर डेब्यू करवाने वाले हैं और ऑलरेडी बहुत सारे सुपरस्टार्स को उनमें से सिलेक्ट कर लिया गया है। इसका मतलब ये कि अब वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है कि हमें मेन रोस्टर के जो कुछ सुपरस्टार्स जिनको WWE यूज़ नहीं कर पा रही है वो हमें जाते हुए नजर आएंगे और NXT के सुपरस्टार्स हमें मेन रोस्टर के अंदर आते हुए नजर आएंगे। अब सुपरस्टार्स का रिलीज होना ज़रूर एक बहुत ही ज़्यादा दुख भरी चीज़ होती है कि भाई किसी बंदे की नौकरी चली गई, लेकिन भाई अगर हम दूसरी तरफ देखें इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि WWE NXT के सुपरस्टार्स का ढंग का यूज़ कर पाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत कम NXT के सुपरस्टार्स हैं जो कि मेन रोस्टर के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि मे बी उनका करियर वहाँ से ख़त्म भी हो सकता है, उनको मे बी हो सकता है एलिस्टर ब्लैक और बडी मर्फी की तरह बेकार यूज़ किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको एक अच्छा सुपरस्टार बना दिया जाए और उन्हें ड्रू मैकिंटायर जैसा यूज़ किया जाए। तो देखो भाई सुपरस्टार जब सिलेक्ट हो चुके हैं, रिपोर्ट्स का मानना ये भी कि फिन बैलर और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का नाम इसमें जरूर शामिल है। रिड्जी हॉलैंड का भी नाम आ रहा है सामने कि मे बी वो भी मेन रोस्टर का डेब्यू कर सकते हैं और फाइनली जो उनकी इंजरी की वापसी है वो हमें WWE के अंदर दिखाई देगी। अभी फिलहाल जितने भी लोग NXT चैंपियनशिप फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व हैं या फिर जो भी चैंपियन है वो तो किसी भी हालत में नहीं आएंगे, लेकिन स्मैकडाउन के अंदर लियो शिराई का जो अभी फिलहाल डेब्यू है वो सोचा जा रहा है कि बहुत जल्दी होगा। मिया यम का डेब्यू भी होने वाला है। तो ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं वो WWE एक बार फिर से सही करने के बारे में सोच रही है। लेसनर के रिटर्न ऑलरेडी रूमर्ड है, समर स्लैम आने वाला है, सीना वर्सेस रोमन होगा, तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी के अंदर हो रही हैं और शायद उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो जाना चाहिए। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप कौन कौन से सुपरस्टार्स को देखना चाहोगे उनका मेन रोस्टर का डेब्यू करते हुए कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौवे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।